हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरोनिया कश्यप -WS1FA पे आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन फन विद मैग्नेट्स। चैप्टर 10 है चुंबकों द्वारा मनोरंजन प्रश्न उत्तर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अभ्यास की क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे डैश डैश डैश। तो छड़ नाल बेलनाकार इसका आंसर है। जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित होते हैं वह डैश कहलाते हैं। चुंबकीय पदार्थ, कागज एक डैश पदार्थ नहीं है, चुंबकीय है। तो ये हमारे फिल द ब्लैंक्स है कि क्या चुंबकीय है और क्या चुंबक से नहीं चिपकता है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। तो आपको पता ही चल गया था किस चीज़ का, हमने चैप्टर में पढ़ा था, प्राकृतिक चुंबक लोड स्टोन का। चुंबक के सदैव डैश ध्रुव होते हैं, दो। बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, गलत। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, गलत है इसका आंसर स्टूडेंट्स। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सही। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, गलत। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है, सही। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, सही। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, गलत, क्योंकि रबड़ चुंबक से नहीं चिपकता है। थर्ड, यह देखा गया है कि पेंसिल, छीलक, शार्पनर यदि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के ध्रुवों से चिपकता है, तो उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया जाता है। तो आंसर है शार्पनर का ब्लेड लोहे का बना होता है, जो कि एक चुंबकीय पदार्थ है, इसीलिए शार्पनर पर चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। फोर्थ क्वेश्चन, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम ए में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कॉलम ए है, कॉलम 2 है, तो n माइनस एन, एन माइनस डैश, एस माइनस एस क्या चीज़ें हैं। तो जैसे इसमें हमें जो इसमें डैश है वो फिल करना है, जैसे कि डैश माइनस एस प्रतिकर्षण। तो आइए इसकी आंसर करते हैं, नीचे की तरफ है। जैसे कि यहाँ पे है एन 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 एस एस एन एस एस। तो जैसे कॉलम प्रतिकर्षण आकर्षण आकर्षण प्रतिकर्षण, जैसे एन एन को प्रतिकर्षण, एन एस का आकर्षण, एस एन का आकर्षण, एस एस का प्रतिकर्षण। चुंबक के दो गुण बताइए। चुंबक के गुण दो गुण हैं। चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दिशा में ठहरता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। चुंबक छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित है। छड़ चुंबक के ध्रुव इसके सिरों पर स्थित है। सेवंथ, एक छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करेंगी कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। आंसर, चुंबक के ध्रुवों की पहचान। एक छड़ चुंबक लीजिए जिसके ध्रुव अंकित किए गए हैं। इस छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक एक लकड़ी के स्टैंड पर लटकाओ। अब वह एक छड़ चुंबक जिसके ध्रुवों की पहचान करनी है, उसका एक सिरा लटकती छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लेकर जाइए। यदि लटकती छड़ चुंबक प्रतिकर्षित होती है तो छड़ चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव, यदि लटकती छड़ चुंबक आकर्षित होती है तो यह दक्षिणी ध्रुव होगा और दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। लोहे की पत्ती को चुंबक बनाने की विधि। लोहे की पत्ती लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव जो लोहे की छड़ के सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे पर रगड़ते हुए जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसकी उत्तरी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इस प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। तो ये था हमारा। आगे पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए विपरीत पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। क्या पिन की छड़ की तरफ आकर्षित होता है। यदि यह चुंबक नहीं बना तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान दीजिए कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसके लोहे की छड़ पर रगड़ते ही दिशा बदलनी चाहिए। दिशा निर्धारण में कंपास किस प्रकार प्रयोग होता है। कंपास का प्रयोग, कंपास में डायल होता है जिस पर दिशा अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हुए जहां हमें दिशा निर्धारण करना होगा उस इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दिशा के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। 10th क्वेश्चन, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न
दिशाओं में से एक चुंबक लाया है। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम ए में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 कॉलम 2 नाव चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो नाव में चुंबक लगाए जिसकी उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र की ओर होती है। नेक्स्ट, नाव चुंबक को प्रभावित नहीं होती है। नाव में चुंबक लगाए जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्र की ओर है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र भाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। थर्ड, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र के समीप लाया जाता है तो इसे नाव चुंबक से दूर चली जाती है। नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। तो नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। आइए इसके आंसर कुछ इस तरीके से नीचे दिए गए हैं। जैसे कॉलम ए को कॉलम 2 से मैच करना है। तो नाव चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। तो नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र भाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्र की ओर है। फोर्थ, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है और नाव बिना दिशा बदले तैरती है। नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र भाग की ओर है। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया जाता है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अपने चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो मोटिवेट होकर स्टडी जारी रखें और